Hello students and viewers, I am Pramod sir and today I am going to teach you voice, and this is the fourth lecture of voice. In this lecture we shall study voice of modal verb plus have and infinitive. Okay, let's start. वॉइस ऑफ मॉडल वर्ब। वॉइस ऑफ मॉडल वर्ब पढ़ने से पहले हम लोग को मैं बता दूं कि मॉडल वर्ब होता क्या है। जो बच्चे हमारे यहाँ रेगुलर क्लासरूम स्टूडेंट हैं उन्हें पता है कि मॉडल वर्ब क्या होता है, लेकिन उन तमाम हमारे व्यूअर्स जो हमारे इस वीडियो को भी देख रहे हैं, अगर उन्हें किसी प्रकार की परेशानी होती है, इस परेशानी के समाधान के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि वह क्रिया जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से अनुशासित नहीं होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मॉडल वर्ब बोलते हैं। इसका पहला एंगल यह होता है। दूसरा एंगल यह होता है कि वह क्रिया जिसका प्रयोग भिन्न भिन्न सिचुएशंस को व्यक्त करने के लिए किया जाता है उसे हम मॉडल वर्ब कहते हैं। ये मॉडल वर्ब की कुल संख्या 13 होती है, जिसमें आते हैं शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड और टू, नीड, डेयर, यूज्ड टू। ठीक है, ये इत्यादि ये 13 आते हैं। तो जब इन वर्ब्स का प्रयोग एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में होगा तो उस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, इन्हीं ट्रिक्स एंड टेक्निक्स को हम यहाँ जानते हैं। चलिए, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब, इन भी यहाँ हम लिखे हैं मॉडल वर्ब, ठीक है, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट डैश देकर एक्टिव वॉइस। ऐसे एक बार मिला देते हैं, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट डैश देकर एक्टिव वॉइस। अर्थात जब एक्टिव वॉइस का वाक्य होगा तो उसका स्ट्रक्चर यह होगा, और इसे हम पैसिव में जब चेंज करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट पोस्ट में ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट ब्रैकेट में सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट डैश देकर पैसिव वॉइस। ठीक है, तो अब इसे हम उदाहरण के माध्यम से जानते हैं कि किस प्रकार के वाक्य में प्रयोग होता है और कैसे होता है। He can lift this box। यह डैश के तरह हम लिख देंगे एक्टिव वॉइस। यह एक्टिव वॉइस का वाक्य क्यों है, इन सभी प्रश्न जो आपके दिमाग में पनप रहे होंगे उन सबका जवाब पिछले वीडियोज में दे दिए गए हैं। अगर जिनको प्रॉब्लम होती है वॉइस का पिछला वीडियो देखेंगे तो आपकी सारी कंफ्यूजन्स दूर हो जाएगी। तो यहाँ हमारा प्रश्न है कैन से। कैन क्या है, मॉडल वर्ब है। ठीक है, क्योंकि इसका प्रयोग हम एक सिचुएशन को व्यक्त करने के लिए कर रहे हैं, जैसे कि पावर, एबिलिटी को व्यक्त करने के लिए हम कर रहे हैं ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, यानी उसमें इतनी क्षमता है, इतनी एबिलिटी है कि वह इस बक्सा को उठा सकता है। और डूअर ऑफ एन एक्शन है, इसलिए आप वाक्य एक्टिव वॉइस का है, इसे अब हम पैसिव में चेंज करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, ये वाक्य जो है हमारे ऊपर वाले स्ट्रक्चर पे आधारित है और इसे हमें पैसिव में जब हम चेंज करेंगे तो नीचे वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, ये हमारा चेंज हो जाएगा।
तो एक्टिव से पैसिव बनाने का भी नियम आपको बताया गया है, उसका भी एक सेपरेट वीडियो है, उसे भी आप देखेंगे, आपकी सारी कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं, इसे हम चेंज करते हैं। तो क्या बनाएंगे? पहला है सब्जेक्ट ब्रैकेट में ऑब्जेक्ट। इस वाक्य का ऑब्जेक्ट क्या है? दिस बॉक्स। तो यह वाक्य कहाँ शुरू होगा? दिस बॉक्स से। ठीक है, दिस बॉक्स। उसके बाद क्या है? मॉडल वर्ब। तो कैन, उसके बाद स्ट्रक्चर में बी है, तो यहाँ बी लिख देंगे। उसके बाद B3 है, लिफ्ट का B3 क्या होता है? लेफ्ट। द बॉक्स कैन बी लेफ्ट। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट, और ब्रैकेट में सब्जेक्ट है। यह क्या है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और आपको जब एक्टिव से पैसे बनाने का नियम बताया गया था, तो वहाँ ये भी बताया गया था कि सब्जेक्ट के, जब एक्टिव के सब्जेक्ट को हम पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो उसके पहले आवश्यकता अनुसार हम बाई प्लस एजेंट का प्रयोग करें, यानी बाई प्लस एजेंट के नाम से भी जानते हैं, यानी बाई का प्रयोग करते हैं। तो वही यहाँ बाई का प्रयोग क्या होगा? बाई कौन सी? और डैश देके हम क्या लिख देंगे? पैसिव वॉइस लिख देंगे। ठीक है, एक और उदाहरण से हम समझते हैं। रोहित will write a letter। जैसे कर एक्टिव वॉइस। ठीक है, ऐसे हमें पैसिव में चेंज करना है। तो क्या बनाएंगे? ए लेटर विल बी रिटन बाय रोहित। ऐसे कर पैसिव वॉइस। ठीक है, अब यहाँ हम पढ़ेंगे वॉइस ऑफ मॉडल वर्ब प्लस है। अर्थात जब मॉडल वर्ब का प्रयोग हैव के साथ होगा, तो उसे हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। तो ये रहा आपका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, यानी एक्टिव वॉइस में करेंगे। इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। सब्जेक्ट ब्रैकेट में ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट ब्रैकेट में सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ऐसे कर पैसिव वॉइस। ठीक है, अब इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अभिनव will have written a letter। ऐसे कर एक्टिव वॉइस। ठीक है, यहाँ विल क्या आपका मॉडल वर्ब है, उस प्लस हैव के साथ आ रहा है, और ये वाक्य पूरे एक्टिव वॉइस का है। इसे पैसिव में जब हमें चेंज करना होगा, तो इन्हीं नियम्स को फॉलो करेंगे। हम बनाएंगे ए लेटर will have been written by अभिनव। ऐसे कर पैसिव वॉइस बन गया। सिंपल सा है। एक और उदाहरण से इसे समझते हैं। They must have helped, they must have helped the एक्टिव वॉइस। इसको पैसे में क्या बनाएंगे? द पुअर
must have been helped by them. क्लासिकल पैसिव वॉइस। और आगे हम पढ़ेंगे वॉइस ऑफ इन्फिनिटिव। अब हम यहाँ जानेंगे वॉइस ऑफ इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव मतलब 2 + V1। जब एक्टिव के वाक्य में इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा उससे हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास ये स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस HV मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस 2 + V1, इसी को इन्फिनिटिव बोलते हैं, जो कि यहाँ ब्रैकेट में आपको लिखा भी गया है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। यह एक्टिव का स्ट्रक्चर होगा। इसे पैसिव में जब हम चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट ब्रैकेट में ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस 2V प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट ब्रैकेट में सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट डैश देकर पैसिव वॉइस। तो अब हम आते हैं, इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। I am to write a letter डैश देकर एक्टिव वॉइस। यहाँ आया ना जी इन्फिनिटिव टू राइट, तो इसी को हमें पैसिव में चेंज करना है। तो क्या बनाएंगे, ए लेटर इज टू बी रिटन बाय मी डैश देकर पैसिव वॉइस। एक और उदाहरण से समझते हैं। She has to draw a picture। एक्टिव वॉइस, इसे पैसिव में चेंज करेंगे। ए पिक्चर हैज टू बी ड्रॉन बाय ये क्या आ जाएगा, पैसिव। तो ये रहा हमारा वॉइस ऑफ इन्फिनिटिव। और आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर द डे एंड वी शैल मीट अगेन इन द नेक्स्ट।